ग्रोथ और डेवलपमेंट। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपके बहुत सारे एग्जाम्स आपसे डिमांड करते हैं कि आपको इन दोनों में फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। सुनने में दोनों सेम से लगते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक एक करके अगर हम समझें तो आपको दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। ग्रोथ तो फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी टाइम के हिसाब से आपकी बॉडी के अलग अलग हिस्से, जैसे हाथ पैर हाइट वेट, आप जब बच्चे थे, जब बड़े हुए, आपकी ह्यूमन सेल्स टिश्यूज ऑर्गन्स धीरे धीरे बड़े होते गए ना। हाथ जब आप पैदा हुए तो छोटे थे, धीरे धीरे बड़े होते गए, आपका फेस भी बड़ा हो गया और भी दूसरे ऑर्गन्स टाइम के साथ में बड़े होते गए। यानी जब से हम पैदा हुए तब से लेकर एक सर्टेन टाइम तक हम लोग बड़े होते गए, लेकिन क्या हम मरने तक बड़े होते गए? यानी अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो एक टाइम के बाद में वो कहीं ना कहीं रुकेगी भी तो सही, नहीं तो हम पेड़ से भी लंबे हो जाएंगे। तो ग्रोथ जो होती है वो एक सर्टेन टाइम के बाद में रुक जाती है, एक निश्चित समय के बाद में वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। इसके अलावा ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसे नापा जा सकता है, कुछ नंबर्स में, कुछ मेजरमेंट लेकर, इंच टेप से या फिर वेइंग स्केल पर तोलकर, कांटे पर तोलकर। जैसे तुम्हारी हाइट पहले इतनी थी, अब इंच टेप से नाप कर देखते हैं कि आज कितनी है। 10 साल पहले तुम्हारी हाइट इतनी थी, 10 साल बाद कितनी है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया कि ग्रोथ को हम क्वांटिटी में नाप सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव होती है कि इसको हम नंबर्स में या क्वांटिटी में नाप सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि ग्रोथ जो होती है वो लाइफ टाइम नहीं चलती, एक टाइम के बाद में जाकर ग्रोथ स्लो हो जाती है या रुक जाती है अपनी मैच्योरिटी पर आने के बाद में। साइज में चेंज होना ग्रोथ होती है, यानी अगर हाइट बढ़ेगी तो एक उम्र तक बढ़ेगी, एक टाइम के बाद में आकर कहीं ना कहीं वो रुक जाएगी। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो चीज़ होती है वो पैदा होने से लेकर मरने तक, यानी वूम से टूम तक, वूम मतलब होता है माँ की कोख से लेकर, टूम का मतलब कब्र तक। माँ के गर्भ से इंसान डेवलपमेंट शुरू करता है और अपनी टूम तक यानी कब्र तक उसकी डेवलपमेंट चलती रहती है। यानी ऐसा होता है कि, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, यानी एक बुजुर्ग आदमी है, भले ही उसकी शरीर की ग्रोथ रुक गई, लेकिन क्या उसकी दिमाग की डेवलपमेंट रुक गई? नहीं, वो अभी भी तो सीख सकता है ना, बल्कि अब तो उसके पास में एक्सपीरियंस भी है। तो ग्रोथ जैसे एक्सटर्नल होती है, जिसे देखा जा सकता है शरीर पर होने वाले चेंजेस के हिसाब से, डेवलपमेंट इंटरनल होती है, उसे देखा नहीं जा सकता। ये ज्यादातर इंटरनल होती है और इंसान के बिहेवियर से इसको समझा जा सकता है। अब इसमें क्या होता है ना, ये डेवलपमेंट एक जैसी नहीं होती। मैं और एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, एक माँ के दो बच्चे जो एक ही टाइम पर पैदा हुए। तो क्या आप ये कहोगे कि दोनों बच्चों की डेवलपमेंट सेम ही होगी? तो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों बच्चों की डेवलपमेंट सेम ही हो, दोनों बच्चों का विकास सेम हो। दोनों की पर्सनैलिटी और बिहेवियर में चेंज होगा, क्योंकि दोनों पर हेरेडिटी और एनवायरनमेंट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हो सकता है एक को अलग एनवायरनमेंट मिला हो, दूसरे को अलग एनवायरनमेंट मिला हो, तो जरूरी नहीं कि दोनों की डेवलपमेंट सेम हो। जो भी चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, आपको नोट करते हुए चलनी चाहिए। डेवलपमेंट जो होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यानी हमेशा लगातार डेवलपमेंट होता रहता है। वो बात अलग है कि कभी इसकी स्पीड कम हो जाती है और कभी इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है। कब से कब तक नहीं रुकता है? वूम से टूम तक, माँ के गर्भ से मृत्यु तक, जब तक वो मर नहीं जाता। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा कहा जाता है कि डेवलपमेंट हो सकता है कि कभी स्पीड से हो, कभी स्पीड से ना हो, लेकिन कभी रुकती नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि डेवलपमेंट हर किसी का अलग अलग तरीके से हो सकता है। यानी हो सकता है कि कोई 3 साल में बोलने लगे तो कोई 6 साल तक ना बोल पाए। हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों, सबका अपना डेवलपमेंट अलग अलग होता है। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बात आपको नोट कर लेनी चाहिए, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई 3 साल में बोलना सीखता है तो कोई 6 साल में बोलना सीखता है, लेकिन सारे जीव, सारे जो जीव होते हैं अपना अपना एक फिक्स पैटर्न फॉलो करते हैं। ये फिक्स पैटर्न क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यानी समझने की कोशिश करो कि कोई बच्चा है, वो 3 साल की उम्र में बोलने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा अभी तक बोल नहीं पाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरा बच्चा कभी बोलेगा ही नहीं।
हाँ, वो बोलेगा, लेकिन थोड़ा लेट बोलेगा। तो पैटर्न तो सेम ही होगा ना, पैटर्न तो सेम ही होगा, बोलेगा तो सही ना। अगर एक बच्चा जल्दी चलने लग गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरा बच्चा कभी चलेगा ही नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा लेट चलेगा। सारे के सारे जीवों का एक अपना फिक्स पैटर्न होता है, सारे एक फिक्स पैटर्न के अंदर ग्रोथ करते हैं, लेकिन सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई जल्दी चीजें सीखता है तो कोई लेट सीखता है, लेकिन पैटर्न सारे सेम ही फॉलो करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोनों में फर्क, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक ऑर्डर में ही होता है दोस्तों। ये ऑर्डर में होने का मतलब क्या है? सीक्वेंस से, यानी इंसान एक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ऐसे चीजें सीखता है। यानी अगर आज की डेट में 4th क्लास के बच्चे को अगर मैं सिगमंड फ्रॉयड पढ़ाने लगूं, समझाने लगूं, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने सिगमंड फ्रॉयड तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया अपने हिसाब से, नहीं, आज आपकी समझ इतनी विकसित है कि आप सिगमंड फ्रॉयड को समझ सकते हो, लेकिन 4th क्लास का बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो समझने लगेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम तक पहुंचने के लिए उसे ग्रेजुअली काफी सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, तब जाकर वो सिगमंड फ्रॉयड को समझ पाएगा। समझ रहे हो? तो डेवलपमेंट जो होती है वो एक ऑर्डर में होती है दोस्तों। एक एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, ऐसे चीजें सीखता है इंसान। चौथी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, यानी भविष्यवाणी की जा सकती है कि आज पूत के पांव पालने में दिख सकते हैं। जैसे आज अगर कोई बच्चा खेल कूद में इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, तो कल ये स्पोर्ट्समैन बनेगा, इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या फिर क्रिकेट, हॉकी या वॉलीबॉल में वो इंटरेस्ट लेगा, इस चीज़ को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो आखिरी पॉइंट हमें ये याद रखना है कि डेवलपमेंट जो होती है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होती है। यानी अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोई बच्चा है, उसको अगर भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है। उसे अपनी माँ के पास में जाना होता है तो वो रोना शुरू कर देता है। उसे अगर कोई टॉय चाहिए होता है तो वो रोना शुरू कर देता है। तो ये एक जनरल चीज़ है कि बच्चे को अगर कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो वो रोना शुरू कर देगा जब वो छोटी सी एज में होगा। लेकिन वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ कब बढ़ेगा? क्या वो बड़ा होता जाएगा उम्र के हिसाब से, तब भी क्या वो छोटी छोटी चीज़ पाने के लिए रोना शुरू कर देगा? नहीं, वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही रोएगा बड़ा होने के बाद में, जो चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा हर्ट करें। तो जब वो बड़ा होने लगता है तो तब हमें समझ में आने लगता है कि ये क्यों रो रहा है। तो डेवलपमेंट जो होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में समझाए। तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस होती है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेज तो वो होती है जब इंसान 40 हफ्तों तक, यानी 9 महीनों तक अपनी माँ के पेट में होता है, जिसको पेरेंटल एज कहा जाता है। अब आप ये कहोगे कि क्या डेवलपमेंट वहीं से शुरू हो जाती है, अपनी माँ के पेट से? तो हाँ दोस्तों, वहीं से शुरू हो जाती है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेज आती है इन्फेंसी, यानी जब वो दुनिया में आ जाता है, पैदा होने से 2 साल तक। लेकिन दोस्तों इस इन्फेंसी में भी 2 स्टेजेस होती हैं, ध्यान देना, 2 स्टेजेस होती है। पैदा होने से 2 हफ्तों की एज, जिसको न्यूनेट एज बोला जाता है, और उन 2 हफ्तों से 2 साल तक की एज, जिसको इन्फेंसी कहा जाता है। तो इन्फेंसी किसको कहा जाता है? 2 हफ्तों से लेकर 2 साल की एज तक को। फिर आता है 2 से लेकर 12 साल तक चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के अंदर भी पहली स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 साल तक की होती है, और दूसरी स्टेज होती है लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल तक। फिर होती है चौथी स्टेज एडोलेसेंस, जिसमें भी प्री एडोलेसेंस जो 11 से 14 साल तक होती है, और एडोलेसेंस जो 13 से 17 साल की होती है। फिर उसके बाद में लेटर एडोलेसेंस जो 18 से 21 साल तक होती है। उसके बाद में तो हम एडल्टहुड में चले ही जाते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते करते एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो डेवलपमेंट है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग फेज जो होती है ना, इन्फेंसी और चाइल्डहुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है। यानी ऐसा कहा जाता है कि बचपन में जो डेवलपमेंट होता है बच्चों का, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उस एज में वो सबसे ज़्यादा स्पीड से सीखते हैं।